Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and chapter number 6 जो पार्ट नंबर 6 नंबर का है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी लिखा हुआ है। यहाँ विषय प्रवेश पे जाएंगे हम। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया है, डॉक्टर विक्रम जो थे साइंटिस्ट थे, वो साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। जब भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो कई वैज्ञानिकों ने जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं की, उनमें से क्या है, एक नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई भी का था, जो इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। उनके जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। हम शब्दार्थ पर जाएंगे। पहले मीनिंग जो है, शब्दार्थ मीनिंग देखेंगे। यहाँ बताया है यशस्वी यानी नामी, यशस्वी नामी, कीर्तिवान जिसे हम कहते हैं फेमस, पॉपुलर रिनोन्ड यानी साबित करना, सिद्ध करना। यशस्वी यानी नामी है, कीर्तिवान, फेमस, पॉपुलर, रिनोन्ड भी कहते हैं, साबित करना यानी सिद्ध करना, टू प्रूव। प्रतिष्ठित, इज्जतदार, प्रसिद्ध, फेमस, रेप्यूटेड, परिवार, कुटुंब, अ फैमिली। प्रतिभावान, प्रतिभावान यानी तेजस्वी, बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट, जीनियस। बुलंद यानी ऊंचा, हाई, इरादा, इच्छा, संकल्प, एम। ढेरों, बहुत ज्यादा, वेरी मच। असलियत यानी वास्तविकता, रियलिटी, कलाबाजी, कर्तव्य, समरसॉल्ट, कलाबाजी यानी कर्तव्य, समरसॉल्ट। अचंभित, विस्मित, आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड, कारनामा यानी साहसपूर्ण कार्य, इसे कहते हैं एडवेंचर भी बोलते हैं। भौमितिकी यानी भूमिति, रेखा, गणित, जिसे ज्योमेट्री कहते हैं। भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। सानिध्य, निकटता, प्रोक्सिमिटी। क्लोजनेस, अंतरिक्ष यानी आकाश, स्पेस। कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज। अनुसंधान यानी खोज, आविष्कार, संशोधन, रिसर्च बोलते हैं हम। उपाधि यानी पदवी, खिताब, डिग्री, अवार्ड। अवार्ड मिलता है ना, जैसे दिया जाता है, डिग्री, अवार्ड। जटिल यानी उलझे, क्या है, उलझे हुए, कठिन, कॉम्प्लेक्स, हार्ड। श्रेय यानी यश, ऑनर। उपयुक्त, ठीक, उपयोगी, यूजफुल। अनुकूल यानी मुवाफिक, सुटेबल। फेवरेबल, उपकरण यानी साधन, इक्विपमेंट। लेस, युक्त, इक्विप्ड। ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा यानी शक्ति, एनर्जी। आयोग्य, संस्थान, एन इंस्टीट्यूट। अगुवाई, नेतृत्व, अगुवाई यानी नेतृत्व, लीडरशिप, कैप्टनशिप भी बोलते हैं जिसे। प्रक्षेपित, प्रक्षेपित यानी अवकाश में बताया है, स्थापित। प्रोजेक्टेड, उत्कृष्ट, प्रोजेक्टेड, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, बेस्ट। नवाजना, नवाजना यानी सम्मानित करना, नवाजना यानी सम्मानित करना, टू ऑनर, टू अवार्ड। व्यस्तता, अनेक कार्यों में लगे होना, टू बी बिजी। रुचि यानी दिलचस्पी, इंटरेस्ट, निरीक्षण, देखरेख। देखरेख, निगरानी, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन। निधन यानी मृत्यु, डेथ। एक बार फिर से आते हैं हम शब्दार्थ पर। यशस्वी
नामी, कीर्तिवान, फेमस, पॉपुलर, रिनॉर्ड, साबित करना, सिद्ध करना, टू प्रूव, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, प्रसिद्ध, फेमस, रेप्यूटेड। परिवार, कुटुंब, अ फैमिली, प्रतिभावान, तेजस्वी, बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट, जीनियस, बुलंद, ऊंचा, हाई, इरादा यानी इच्छा, संकल्प, एम, ढेरों, बहुत ज्यादा, वेरी मच, असलियत, वास्तविकता, रियलिटी, कलाबाजी, कर्तव्य, समरसॉल्ट, अचंभित, विस्मित, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, कारनामा, साहसपूर्ण कार्य, एडवेंचर, भौमितिकी, भूमिति, रेखा, गणित, ज्योमेट्री बोलते हैं जिसे, भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, सानिध्य, निकटता, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, अंतरिक्ष यानी आकाश, स्पेस, कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज, अनुसंधान यानी खोज, आविष्कार, संशोधन, रिसर्च बोलते हैं, उपाधि यानी पदवी, खिताब, डिग्री, अवार्ड, जटिल, उलझे हुए, कठिन, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, श्रेय यानी यश, ऑनर, उपयुक्त यानी ठीक, उपयोगी, यूजफुल, अनुकूल, मुआफिक, सुटेबल, मुआफिक बोलते हैं तो फेवरेबल, उपकरण यानी साधन, इक्विपमेंट, लेस यानी युक्त, इक्विप्ड, ऊर्जा यानी शक्ति, एनर्जी, आयोग यानी संस्थान, एन इंस्टीट्यूट, अगुवाई, नेतृत्व, लीडरशिप, कैप्टनशिप, प्रक्षेपित, अवकाश में स्थापित, प्रोजेक्टेड, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, बेस्ट, नवाजना, सम्मानित करना, टू ऑनर, टू अवार्ड, व्यस्तता, अनेक कामों में लगे होना, टू बी बिजी, रुचि यानी दिलचस्पी, इंटरेस्ट, निरीक्षण, देखरेख, निगरानी, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, निधन यानी मृत्यु, डेथ। अब देखिए यहाँ पर है टिप्पणियां बताई गई है। यहाँ नंबर 1 में है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें हैं उनकी क्या व्याख्या बताई गई है, किसे कहते हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती है आकाश गंगा में से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौर मंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची जो चोटियां हैं वो कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान हैं। पद्म विभूषण का खिताब कब दिया जाता है, पुरस्कार। यह पुरस्कार कब दिया जाता है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किसे दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में या विशिष्ट और अनुल्लेखनीय जो सेवा के लिए जो सेवा की होती है, सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। 3 नंबर है पद्मभूषण। पद्मभूषण का पुरस्कार भी दिया जाता है। यह किस लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई जो सेवाएं होती हैं भी शामिल हैं। ये कौन सा है पुरस्कार, पद्मभूषण। 4 नंबर है पद्मश्री। पद्मश्री का जो खिताब दिया जाता है, पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई
सेवाएं भी शामिल हैं। 5 नंबर में है भारत रत्न। भारत रत्न का ये भी एक तरह का पुरस्कार है। तो ये कब दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। 6 नंबर में देखिए अर्जुन पुरस्कार है, वो किस लिए दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो किए जाते हैं उसके लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? उस पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार है, इसका जो हुआ प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अब हम आते हैं विशेष प्रश्न उत्तर पर आते हैं। प्रश्न 1 में है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 है गुजरात कॉलेज कहाँ है? गुजरात कॉलेज कहाँ है आप जानते हैं? ए गांधीनगर में, बी बड़ौदा में, सी अहमदाबाद में, डी सूरत में। गुजरात जो कॉलेज है वो कहाँ है? वो है अहमदाबाद में है। तो यहाँ लिखेंगे हम गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में है। 2 नंबर में है विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? विक्रम साराभाई जो थे उन्होंने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड में। बी ए में है ऑक्सफोर्ड में, बी कैम्ब्रिज में, सी दिल्ली में, एंड डी कैलिफोर्निया में। तो हमारा जो है हमारा सही विकल्प है वो क्या है? यहाँ लिखेंगे हम उन्होंने कहाँ पास की? कैम्ब्रिज में। तो विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो हम लिखेंगे साइड जो उसका सही विकल्प जो है हमें चुनकर लिखना है वह है कैम्ब्रिज में। कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ से किया था उन्होंने परीक्षा, कहाँ से पास की थी? कैम्ब्रिज में से पास की थी। 3 नंबर है डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? ए नंदिनी, बी कमलिनी, सी शुभांगी और डी है मृणालिनी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की जो पत्नी थी उनका नाम था मृणालिनी। तो हम लिखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी था। 4 नंबर में है कैम्ब्रिज किस देश में है? कैम्ब्रिज किस देश में है? ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी अमेरिका में। ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी है अमेरिका में। हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है? इंग्लैंड में। तो कैम्ब्रिज किस देश में है? कैम्ब्रिज कहाँ है? इंग्लैंड में है। प्रश्न 2 है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या है जो खाली जगह है, खाली जगह को हमें चुनकर जो रिक्त सही शब्द है उनको चुनकर हमें क्या है जो खाली जगह है उसकी पूर्ति करना है। देखिए कोष्ठक में कहाँ क्या लिखा हुआ है? साहसिक, साहसिक, गुलमर्ग, उद्योगपति, हृदय और जटिल। इन शब्दों को लेकर हमें जो कोष्ठक में दिए गए हैं उनको लेकर क्या है हमें जो रिक्त स्थान है जो खाली जगह है उनकी हमें पूर्ति करनी है।
नंबर 1 में है डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे क्या है यहाँ जो यहाँ से हम क्या लेंगे यहाँ से उद्योगपति, यहाँ लिखेंगे उद्योगपति। 2 नंबर में है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई प्रश्नों का हल निकाला। यहाँ से हम क्या लेंगे जटिल, क्या लेंगे जटिल प्रश्नों का हल निकाला। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। 3 नंबर में है भारत सरकार ने खाली जगह में एक प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ लिखेंगे भारत सरकार ने, तो लिखेंगे गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला स्थापित की। 4 नंबर है विक्रम साराभाई को कारनामे प्रिय थे। तो क्या है साहसिक, यहाँ से हम क्या लेंगे यहाँ से लेंगे साहसिक। तो विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। 5 नंबर है थुम्बा त्रिवेंद्रम में खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ थुम्बा त्रिवेंद्रम में यहाँ लिखेंगे हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। अब हम आते हैं प्रश्न 3 ऊपर आते हैं। यहाँ है सही वाक्यांश जो दिए गए हैं, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य हमें फिर से लिखना है। फिर से लिखिए। 1 नंबर में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज्योति रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी क्योंकि। 1 में है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी क्योंकि वहाँ कपड़े की मिलें खोलनी थी। वहाँ की मिलों में तरह तरह के कपड़े बनाने थे। काम है देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। तो क्या है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी क्योंकि हमें क्या है 3 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। तो लिखेंगे देश में का लेंगे जो सही वाक्यांश है का देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। 2 नंबर में है कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती हैं क्योंकि जो कॉस्मिक किरणें होते हैं रहस्यमयी होती हैं क्योंकि उनकी गति अनिश्चित होती है। वे अंतरिक्ष की गहराइयों में आती हैं। वे सीधे ग्रहों से आती हैं। जो हमारा है जो सही वाक्यांश है वो क्या है वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। क्या आएगा है कॉस्मिक जो है किरणें रहस्यमयी होती हैं क्योंकि है वो लिखेंगे वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। 3 नंबर में है डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे कि जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। भारत वैज्ञानिकों का देश बन जाए। विज्ञान संबंधी सबसे अधिक संस्थाएं अहमदाबाद में हों।
तो नंबर 3 में है डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे, क्या चाहते थे कि जो है जन साम आ है जो हमारा जो सही विकल्प क्या है, जो सही उत्तर है वो है सही वाक्यांश है और जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक हो। 4 नंबर में देखिए यहाँ है डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्यों त्रिवेंद्रम गए, क्योंकि में है वहाँ उन्हें एक अस्पताल का उद्घाटन करना था। वहाँ उन्हें एक प्रयोगशाला खोलनी थी। में है वहाँ उन्हें थुम्पा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। तो हमारा जो सही वाक्यांश है वह क्या है, क है डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि वहाँ उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। अब यहाँ आते हैं हम प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया है, यहाँ पे हमें निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। एक वाक्य में लिखिए, एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1 है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 1 में है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। गुरुदेव जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया, बालक जो थे विक्रम उनको बचपन से ही उन्होंने उनके लिए कुछ भविष्यवाणी की थी। तो वो क्या भविष्यवाणी थी वो हमें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर क्या होगा, बहुत यशस्वी बनेगा। तो उनकी क्या थी, उनकी भविष्यवाणी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। 2 नंबर में है विक्रम साराभाई का जन्म। अब उनका जन्म बताना है हमें। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर लिखेंगे विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। प्रश्न 3 देखिए, विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम लिखना है हमें। माता पिता के नाम क्या थे, हमें नाम बताना है। उनके नाम क्या थे वो हमें लिखना है। उनके माता पिता का नाम, उनके माता का नाम, विक्रम साराभाई की जो माता थी उनका नाम था सरला देवी। माता का नाम था सरला देवी और पिता का नाम था अंबालाल। तो विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम अंबालाल था। क्या था उनके पिता का नाम, अंबालाल था। 4 प्रश्न 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई। पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई। उत्तर लिखेंगे पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में यह इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जैसे पिता के नाम बहुत सारे पत्र आते थे तो उनको भी ऐसा लगता था कि मैं भी बड़ा होकर मैं भी कुछ बनूं और मेरे भी ऐसे ही पत्र आए।
तो उत्तर लिखेंगे, पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में यह इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। प्रश्न 5 पर चलते हैं। बालक विक्रम किस कार्य से लोगों को अचंभित कर देते थे? बालक विक्रम किस कार्य से लोगों को अचंभित कर देते थे? उत्तर लिखेंगे, बालक विक्रम साइकिल पर तरह तरह की कलाबाजियां कर लोगों को अचंभित कर देते थे। कलाबाजी करा करते थे, तरह तरह की क्या है, साइकिल चलाते चलाते कलाबाजियां बताते थे, इस तरह लोगों को मुग्ध कर देते थे। उत्तर लिखेंगे, बालक विक्रम साराभाई, जो साराभाई थे, विक्रम साराभाई साइकिल पर तरह तरह की कलाबाजियां कर लोगों को अचंभित कर देते थे। 6 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? उत्तर लिखेंगे, विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। 7 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला, साथ मिला उनको? तो विक्रम भाई भी साइंटिस्ट थे, वो भी क्या थे, वैज्ञानिक थे, और उनको ऐसे ही किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला, साथ मिला? उत्तर लिखेंगे, विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन, एक तो सीवी रामन थे तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। 8 नंबर का प्रश्न पर 8 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है कॉस्मिक जो किरणें होती हैं, कॉस्मिक जो किरणें हैं, किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उन पर प्रयोग के लिए जो प्रयोग किए गए, डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था, हमें सुझाव बताना है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक जो किरणें हैं, किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी। तो कॉस्मिक जो किरणें हैं वो कहाँ पर बराबर, उसका प्रयोग कहाँ बताया करने के लिए उन्होंने क्या सुझाव था उनका? कि भाई जिन्होंने बताया कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि जो कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए जो हिमालय की ऊंची जो चोटियां हैं बहुत उपयुक्त और अनुकूल होंगी। 9 नंबर में आते हैं, प्रश्न 9 पर आते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? 9 नंबर का जो प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल
आदि विषयों पर कार्य करते रहे।